बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर ये क्या हो गया है। नीतीश कुमार बीती शाम ललन सिंह के घर पे पहुंच गया। कुछ देर की यह मुलाकात नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच अनबन के तमाम सवालों के बीच ये आखिर मुलाकात के क्या मायने हैं। दरअसल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश क्यों कभी ललन सिंह के घर पे तो कभी विजय चौधरी के घर पे पहुंच जा रहे हैं। दरअसल 29 दिसंबर को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की बैठक है। यह बैठक कई मायनों में अहम है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से नीतीश कुमार जेडीयू के भविष्य तय कर सकते हैं। चर्चा तो यहां तक है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छुट्टी तक हो सकती है। कारण उनका राजद के साथ जो रिश्ते हैं वो है। और यह आरोप बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के कभी भरोसेमंद रहने वाले सुशील कुमार मोदी ने लगाया। ललन सिंह को इस बात पर सफाई देनी पड़ी। ललन सिंह नाराज थे सुशील मोदी के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद। ललन सिंह ने कहा कि 37 सालों से नीतीश कुमार के साथ मेरा रिश्ता है। केवल एक व्यक्ति के यह कह देने से कि मैं किसके करीब हूं, मुझे उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। ललन सिंह के इस बातों में उनका दर्द झलक रहा था। ललन सिंह की जो पीड़ा है वो दिख रही थी कि ललन सिंह से नीतीश कुमार के रिश्तों पर अगर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़े तो इससे बुरा क्या हो सकता है। क्या ललन सिंह नीतीश कुमार का भरोसा तोड़ चुके हैं या नीतीश का भरोसा ललन पर कम पड़ गया है। इन तमाम सवालों के बीच, तमाम कयासों के बीच नीतीश कुमार और ललन सिंह के रिश्तों को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है उस पर सुशील मोदी ने आग में घी डालने का काम किया। फिर क्या था, सुशील मोदी के बयान पर ललन सिंह का जो जवाब आया, मीडिया में उनके जो बयान निकल कर सामने आया, ललन ने साफ कर दिया कि हमें सुशील मोदी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि मेरे रिश्ते उनके साथ कैसा है, मेरा भरोसा उनके लिए कितना है। लेकिन शाम हुई, दिन की बात है, नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची। ललन सिंह की पीड़ा जब नीतीश कुमार तक पहुंची तो नीतीश खुद को रोक नहीं पाया। नीतीश कुमार अचानक ललन सिंह के आवास पहुंच गया। जेडीयू दफ्तर में ललन सिंह गए थे, लौट कर घर आ गए, लेकिन नीतीश कुमार का मन नहीं माना। नीतीश कुमार ललन सिंह के आवास पहुंचे। ललन सिंह से कुछ ही मिनटों की मुलाकात में नीतीश ने साफ कर दिया कि ललन बाबू आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप मेरे लिए कितने वफादार हैं। आपका स्नेह और मेरा रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है और ना ही किसी भरोसे के सर्टिफिकेट की दरकार है। ललन सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार यहीं नहीं रुके। मुख्यमंत्री आवास जाने के पहले नीतीश कुमार विजय चौधरी के घर भी पहुंच गया। अचानक नीतीश कुमार कई नेताओं के घर पहुंच रहे हैं और तब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के मन में आखिर क्या चल रहा है। नीतीश क्यों किसी के घर पहुंच रहे हैं, वो भी तब जब संकट जेडीयू में है। संकट नीतीश कुमार के आगे जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री के सियासी भविष्य को लेकर है। तब नीतीश कुमार अपने नेताओं को एकजुट कर रहे हैं या जो जेडीयू के अंदर जो अंदर खाने से जो ललन सिंह से नाराजगी की खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर, उन तमाम अफवाहों पर, कयासों पर विराम लगाना चाहते हैं। खैर 29 की बैठक में यह तय होगा कि ललन सिंह की कुर्सी रहती है या बचती है। नीतीश कुमार का भरोसा ललन सिंह पर बना रहता है या ललन सिंह को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ती है। दरअसल ललन सिंह अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो इसके पीछे सीधे है कि नीतीश कुमार का भरोसा कमजोर हुआ है, क्योंकि ललन सिंह का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है। अगर कार्यकाल पूरा हुआ होता तो शायद इस बात में उतना दम नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह पर अपना भरोसा दिखाने के लिए उनके घर गए थे, मनाने के लिए उनके घर गए थे, या उन्हें बताने के लिए उनके घर गए थे। कई तरीके के सवाल। दिल्ली में सब एक साथ होंगे, एक मंच पर होंगे।
जेडीयू के अंदर जो स्थिति है वो नीतीश कुमार और दूसरे लोगों से छुपी नहीं हुई है। ललन सिंह को पता है कि उनके खिलाफ क्या कुछ जेडीयू में चल रहा है और उनके लिए क्या नीतीश कुमार के मन में बातें आ रही हैं। एक तरफ ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ रिश्ते बताने पर तुले हुए हैं, तो वहीं नीतीश ललन के घर जाकर यह मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। पर सवाल वही कि आखिर मुख्यमंत्री के मन में चल क्या रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।